कि खुद के पास क्लैरिटी होना इस बात की कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। क्योंकि जब तक हमारे खुद के पास एक क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक हम खुद को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तब तक दूसरों को कन्विंस कैसे करेंगे। आप अगर YouTube पर आ रहे हैं तो YouTube पे आप क्यों आ रहे हैं? क्या खुद का ब्रांड रेस करना चाहते हैं? अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है, आप लोगों को बोल के दिखा के सॉल्व करना चाहते हैं? किसी की मदद करना चाहते हैं? फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ऑफिस एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, सबकी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है मेरे से। मैं यूट्यूब कैसे करूं? भैया एक बात बताओ, मन है आपका यूट्यूब करने का? है ना? और यूट्यूब कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं कोर्स बना चुका हूं, अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। क्या रह गया? सिर्फ एक चीज रह गई और वो है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं, इनको आपको अपनी तरफ लेकर आना होगा, फेवरेबल बनाना होगा। कैसे बनेंगे? देखिए, समझिए आपके जीवन में कौन कौन वो लोग हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं या फिर जो आपकी हिम्मत बन के आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। दो तीन ही जगह है ना जहाँ पे आप अपना जीवन बिताते हैं। या तो आप ऑफिस में अपना समय बिताते हैं, या आप अपने घर वालों के साथ अपना समय बिताते हैं, या फिर उन लोगों के साथ जो आपकी जान पहचान वाले हैं, और वो कोई भी हो सकता है। जब आप अपने घर से घूमने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं, आपके फ्रेंड्स, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो जो लोग आपको मिल गए वो, या फिर आप किसी इवेंट में गए, किसी ओकेजन पे गए, आपके कोई रिश्तेदार, यही तो है वो सारे स्टेक होल्डर्स। आपको इन्हें मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? मैनेज आप इन्हें तब कर पाएंगे जब आप खुद को मैनेज कर पाएंगे। और खुद को मैनेज करने का मतलब पता है क्या है? कि खुद के पास क्लैरिटी होना इस बात की कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। क्योंकि जब तक हमारे खुद के पास एक क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक हम खुद को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तब तक दूसरों को कन्विंस कैसे करेंगे? ऑब्वियस है ना। जब हम खुद को ही नहीं कन्विंस कर पा रहे तो दूसरे लोग हमारी बात को कैसे समझेंगे? पहले हमें खुद को कन्विंस करना होगा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको 7 पीस के बारे में बताने वाला हूं। ठीक? इन 7 पीस को आपको समझना है। तो पहला पी है पर्पस। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका पर्पस जीवन में एग्जैक्टली है क्या। आप अगर YouTube पर आ रहे हैं तो YouTube पे आप क्यों आ रहे हैं? क्या खुद का ब्रांड रेस करना चाहते हैं? अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है, आप लोगों को बोल के दिखा के सॉल्व करना चाहते हैं? किसी की मदद करना चाहते हैं? आपका एग्जैक्ट पर्पस है क्या YouTube पे आने का? तो पहला पी है पर्पस। दूसरा पी है कि उस पर्पस को अचीव करने के लिए आपके पास क्या प्रोडक्ट है जो आप लोगों को दोगे। क्या सिलेबस आपने तैयार किया है लोगों को देने के लिए? क्या कोर्स आपने बनाया है लोगों को देने के लिए? क्या आपका जो प्रोडक्ट है, आपको YouTube पे आने से पहले आपने उसको मार्केट में वैलिडेट किया है? अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ आपने वैलिडेट किया है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जिसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस प्रोडक्ट का इजाद किया है। प्रोडक्ट के बाद आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन से वो पीपल हैं। तो नंबर 3 पी, पीपल। कौन वो लोग हैं जिनको आपके प्रोडक्ट से फायदा पहुंचेगा, या आपका राइट टारगेट ऑडियंस कौन है, वो कहां है, क्या सोचता है, दिन भर अपना समय कहां पर बिताता है, किस तरीके का उसका शेड्यूल है, वो कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपना समय बिताता है, वो ज्यादातर किस चीज के बारे में सोच रहा है। तो उन पीपल, वो टारगेट ऑडियंस जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं, वो लोग कौन है, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, वो कहाँ रहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी होगी तभी तो उनकी प्रॉब्लम आपको पता होगी, उनकी प्रॉब्लम आपको पता होगी तभी तो आप उसका सोल्यूशन उनको दे पाएंगे। नेक्स्ट पी है पोजीशन। तो आपको खुद को पोजीशन करना है, अब पहले अपने सामने, फिर अपने परिवार वालों के सामने, अपने जानने वालों के सामने, और सबको कन्विंस करना है कि हाँ ये मेरी पोजीशनिंग है। क्योंकि सब लोग उस फील्ड के अंदर, उस फुटबॉल की फील्ड के अंदर गेम खेल रहे हैं, उनको मुझे
स्टेडियम में बैठकर नजर आ रहा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो लोग जो इस प्रॉब्लम में इस वक्त हैं, जो कि फुटबॉल की उस फील्ड में इस वक्त इस गेम को खेल रहे हैं, वो उस प्रॉब्लम को उस नजरिए से नहीं देख पा रहे हैं जिस नजरिए से मैं देख पा रहा हूं। आपको खुद को कन्विंस करना है कि हाँ, अगर मैं स्टेडियम के बाहर खड़े होके उन लोगों की उस प्रॉब्लम को देख पा रहा हूं और मुझे उसका सोल्यूशन नजर आ रहा है, तो उस सोल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को मैं अपने सोल्यूशन द्वारा सॉल्व कर सकता हूं। एक बार आपने खुद को कन्विंस कर लिया, किसी की प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया, और फिर आपको इजी हो जाएगा अपने स्टेक होल्डर्स को बताने के लिए कि हाँ, मेरा ये जो सोल्यूशन है ये लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक है। नेक्स्ट पी है प्लेटफॉर्म। भाई वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां पर जाकर आप लोगों से बातचीत करेंगे, जहां पर जाके आप अपने आइडिया को एक्सप्रेस करेंगे, जहां पे जाकर आप लोगों को बताएंगे, लोग यानी कि आपके टारगेटेड स्टेक होल्डर्स या आपके टारगेटेड ऑडियंस, जहां जाकर आप उनको ये बताएंगे कि मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर मार्केट में आया हूं, या मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो वो कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां पर जाके आप इन बातों को अभिव्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे। क्या आप जगह जगह जाकर अपनी स्पीच देंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप स्कूल्स में जाकर बच्चों के साथ कनेक्ट करके उनको स्पीच देंगे, या फिर कहीं पे कोई करियर सेमिनार्स होते हैं वहां जाकर आप अपनी स्पीच देना पसंद करेंगे? पसंद करने का मतलब वहां जाकर वो इफेक्ट, आपकी एफिकेसी आ पाएगी। या फिर आप YouTube द्वारा लोगों को अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आप Instagram पे जाकर लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर LinkedIn आपके लिए वो सोर्स है जहां पर जाकर आप खुद की पर्सनल ब्रांड रेस करते हुए, जहां पर जाकर आप लोगों के साथ उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो राइट टारगेट ऑडियंस है जिनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है वो LinkedIn पर है। तो वो कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां जाकर आप अपने मैसेज को अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, उसको कन्वे करने के लिए प्रयास करेंगे? नेक्स्ट पी है प्रमोट। खुद को प्रमोट कैसे करेंगे? पैसे खर्च करके करेंगे या फ्री में करेंगे? फ्री में करेंगे तो कौन कौन से वो टूल्स होंगे जिनके द्वारा आप करेंगे? पैसे देकर करेंगे तो कौन कौन से टूल्स होंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे, क्या वो तरीके होंगे? क्या आप बिल बोर्ड्स पे जाके अपनी एडवर्टीजमेंट लगाएंगे? क्या आप मार्केट में जाके होर्डिंग्स लगाएंगे? या फिर आप अपने आप को आप गूगल के ऊपर रजिस्टर करेंगे? ठीक है, अपनी प्रेजेंस आप कैसे बिल्ड करेंगे, अपने आप को प्रमोट कैसे करेंगे? और जो लास्ट पी है वो है प्राइस, कि जब आप किसी की मदद करेंगे तो आप उससे कितना वैल्यू चार्ज करेंगे, कितना पैसे आप उससे चार्ज करेंगे उस प्रॉब्लम का हल उसको देने के लिए? चार्ज करेंगे भी, या फिर आपका कोई और प्लान है उस पैशन को मोनेटाइज करने का? इस चीज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही वो 7 पीज हैं। अगर इन 7 पीज के जवाब आपने कहीं पे लिख लिए और आपने खुद को कन्विंस कर लिया इन सारे 7 पीज के डिस्क्रिप्शन के साथ, तो जो भी आपका स्टेक होल्डर है, जो भी वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, वो सब आपके सपोर्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास इन सवालों के जवाब होंगे और इसके बाद कोई सवाल होगा नहीं। तो जब आपके पास हर एक सवाल का हाजिर जवाब होगा, तो ऑब्वियसली आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे अपने साथ, अपने मिशन पर जोड़ने के लिए। कम से कम इतना तो कर पाएंगे कि अगर वो आपका साथ नहीं दे सकते तो आपको वो रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास होने लग जाएगा कि हाँ, ये इंसान जो काम करना चाह रहा है या चाह रही है, ये उस काम को कर पाएगा या कर पाएगी, क्योंकि इसके पास क्लैरिटी है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, इन चीजों को आपने अपने स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट किया और वो कन्विंस हो गए। अभी आपने इन सारी चीजों को लिखा है, आपके पास क्लैरिटी आ गई, आप लोगों को कन्विंस कर चुके हैं। उन लोगों को जो कि आपके सगे संबंधी हैं, या फिर आपके रिश्तेदार हैं, या फिर आपके घर वाले हैं, या आपके ऑफिस कलीग्स हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं। एक आगे की बात आपके सामने रखने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की। भाई, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, कौन सी ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अटैक नहीं किया? और 19th सेंचुरी में जब एबोरिजिनल्स, जो कि ऑस्ट्रेलियन के ओरिजिनल निवासी थे, जब वो आजाद हुए, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने सबसे पहले जाकर एक जमीन के टुकड़े को, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी या अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा, एक जमीन के टुकड़े को जाके उन्होंने कैप्चर किया, वहां जाकर अपना झंडा गाड़ा और ऐलान किया कि ये जमीन हमारी है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बहुत कम थी,
तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लैंड अपने नाम पे क्लेम करी। और आज की डेट में अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाके ट्रेवल करते हैं, आपको समझ आएगा कि वहाँ के लॉज, वहाँ के नियम इस तरह से डिजाइंड है कि आपकी जो गाड़ी है वो आपके घर के अंदर नहीं आएगी, घर के बाहर आपकी गाड़ी खड़ी करने के लिए, आपके घर पे आए हुए मेहमानों के खड़े करने के लिए भी आपके पास जगह होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे उतनी लैंड है लोगों के पास। खैर, कहानी होती है खत्म। इस कहानी से सीख ये है कि हमें जब एक बार हमारे पास क्लैरिटी आ गई तो हमारे पास एक मैसेज बिल्ड हो जाना चाहिए, और उस मैसेज के साथ हमें ऑनलाइन वर्ल्ड में, इस डिजिटल वर्ल्ड में जाके अपना लैंड क्लेम करना है। तो लैंड कैसे क्लेम करेंगे ऑनलाइन वर्ल्ड में जाके? अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, और उस यूट्यूब चैनल पे अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखना है कि भाई ये हमारा आइडिया है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी टारगेट ऑडियंस है, और ये वो प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बारे में और ज्यादा सोचना है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेकर आनी है, फ्रेमवर्क्स तैयार करने हैं, और ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स कहाँ लेकर जाने हैं? लिंक्डइन पर लेकर जाने हैं। खुद की एक वेबसाइट डेवलप करनी है। और इसमें से जितने भी मैं आपको काम बता रहा हूँ, किसी भी काम को करने में पैसे नहीं खर्च होते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन या लैपटॉप और इंटरनेट है तो ये सारे के सारे काम आप फ्री में कर सकते हैं। तो आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, आपने गूगल पे जाके खुद को रजिस्टर करना है। जिस एड्रेस पे आप रहते हैं उस एड्रेस के बारे में आपने गूगल को जाके बताना है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैं ये काम करता हूँ। भाई, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करनी है ना। एकदम से तो लोग आपके पास नहीं आने लग जाएंगे, बट ओवर द पीरियड, जब आप साल, 6 महीने, 2 साल उसी चीज के ऊपर बार 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 काम करते हुए पक्के हो जाएंगे, बाय दैट टाइम ये जो प्लेटफॉर्म्स है जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे कि आप इंटरनेट पे बनी आपकी वेबसाइट, गूगल पे बनी आपकी गूगल प्रेजेंस, आपका यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल, आपके ब्लॉग्स जो आप लिखते हैं, आपके व्लॉग्स जो आप रिकॉर्ड करके लोगों के साथ शेयर करते हैं, धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी एक ब्रांड, आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड करने लगेंगे। जब तक आप अपने काम में माहिर होंगे तब तक आपकी अथॉरिटी बैकएंड पे तैयार होती चली जाएगी, और बाय द टाइम आप तैयार हो जाएंगे लोगों को उनकी प्रॉब्लम से इजाद दिलाने के लिए, उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब तक आपकी ब्रांड पैरेलली रेज हो चुकी होगी। अब आपके पास लोगों के फोन कॉल्स आने शुरू होंगे, अब आपके पास लोगों की इंक्वायरीज आनी शुरू होगी, मे बी थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, अलग अलग जरियों के द्वारा। और जब ऐसा होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। फिर वो समय आएगा जब आप खुद के पैशन को मोनेटाइज करेंगे, और आपके स्टेक होल्डर्स, जो कि आपके फैमिली मेंबर्स थे, आपके रिश्तेदार थे, आपके सगे संबंधी थे, या आपके दोस्त या ऑफिस कलीग्स या जो भी आपके नोन्स थे, उस समय उनको भी लगेगा कि हाँ, हमने इस बंदे के ऊपर विश्वास किया था, तो ही इवेंचुअली हैज मैनेज्ड अचीविंग व्हाट ही टोल्ड अस इनिशियली, क्योंकि इसके पास क्लैरिटी थी। तो ये सारी की सारी आज जो हमने बात करी है इस एपिसोड में, ये बात करी है सिर्फ एक क्लैरिटी को गेन करने के लिए। भाई, जीपीएस को अगर हम बताएंगे नहीं कि हमें जाना कहाँ है, तो वो हमें वहां तक का मैप कैसे देगा? वो नहीं दे पाएगा ना। तो हमें कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, उस सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, और वो सारी जानकारी हमें उस पर डालनी पड़ती है जीपीएस पे। तभी तो जीपीएस हमें बताता है कि हाँ, इस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में एक बार दोबारा एंगेज होंगे। आपका कोई सवाल है आज की टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। और अब किसी ने नहीं बोलना है कि भाई मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे ऑफिस के सर्कमस्टेंसेस मेरे फेवर में नहीं है, या फिर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सोच लिया है ना, विलिंगनेस है आपके पास कि हाँ, मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ या मैं यूट्यूब करना चाहती हूँ, और आपके पास मैंने आपको कोर्स भी दे दिया है कि यूट्यूब कैसे करेंगे, और आज आपको ये सोल्यूशन भी बता दिया कि अगर आपके सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं है तो कैसे उन सर्कमस्टेंसेस को आप अपने फेवर में लेकर आएंगे। अगर अभी भी आपका कोई सवाल रह जाता है, फील फ्री टू टाइप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे लगेगा कि हाँ, उनमें से किसी सवाल का जवाब मैंने इस वीडियो में नहीं दिया है, आई विल मेक अनदर वीडियो। ठीक है, तो भाई क्या बोलता हूं मैं हर बार, बता सके जो खुलकर उसे क्या है पसंद और क्या नापसंद, वो ब्रिजनरी। आप ब्रिजनरी हैं, बोलिए मेरे साथ। एक्सेप्ट करे जो अपने आप को, और रिस्पेक्ट करे खुद की यूनिकनेस को, वो ब्रिजनरी। कंपीट करे जो सिर्फ अपने आप से, ना करे कभी औरों को जज, वो ब्रिजनरी। किसी भी एक घटनाक्रम को जो देख सके मल्टीपल एंगल्स से, वो ब्रिजनरी।
ऑप्शंस के होते हुए जो चुने मुश्किल मगर सही राह, वो विजनरी। रखे जो अपने स्टेक होल्डर्स के हितों का ख्याल, ना करे कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट, वो विजनरी। जिसे हो अपने लक्ष्य की क्लैरिटी और उसे पाने के लिए जो करे हर भरसक प्रयास, वो विजनरी। इवैल्यूएट करे जो अपने हर नक्शे कदम को और डिफाइन करे हर माइलस्टोन अचीवमेंट की टाइमलाइन को, वो विजनरी। जीवन के पर्पस को पाने के पथ पर चलते हुए कर सके जो खुद के पर्सनल ब्रांड को रेस, वो विजनरी। अगर आप हैं विजनरी तो बोले मेरे साथ, आई एम अ विजनरी, आई एम अ ब्रांड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर।